खूबसूरत और पुरसुकून रियासत में एक मेहरबान मलिका अलिश्बा अपनी 4 प्यारी बेटियों के साथ रहती थी। उन 4 शहजादियों के नाम थे सवारा, सारा, सितारा और फातिमा। चारों बहनें नहायत खूबसूरत होने के साथ साथ अलग अलग खूबियों की मालिक थीं। सवारा बहुत बहादुर थी, वो किसी भी मुश्किल से नहीं डरती थी। सारा बहुत ज़हीन थी, हर मसले का हल फौरन सोच लेती थी। सितारा नहायत नर्म दिल और रहम दिल थी, सबकी मदद करना उसकी आदत थी। और फातिमा सबसे ज्यादा साबर और हिम्मत वाली थी, वो कभी जल्दी हार नहीं मानती थी। चारों बहनें बहुत शरारती भी थीं। महल में कभी कहकहों की आवाज गूंजती तो कभी वो बाग में खेलती नजर आती। लेकिन एक बात सब में मुश्तरक थी, वो अपनी अम्मी मलिका अलिश्बा से बेहद मोहब्बत करती थीं। एक दिन चारों बहनें बाग में खेल रही थीं। देखो, मैं तुम सबसे तेज दौड़ सकती हूँ। ना, मैं जीतूंगी, तुम सब पीछे रह जाओगी। अरे तुम दोनों लड़ो मत, आओ साथ खेलते हैं। हाँ, और अम्मी को भी बुलाते हैं, वो हमें देखकर खुश होंगी। वो सब दौड़ती हुई अपनी अम्मी के पास गई। फातिमा, अम्मी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मलिका अलिश्बा, प्यार से। और मैं अपनी बेटियों से दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। सब हंसने लगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद मलिका अलिश्बा अचानक बीमार पड़ गई। शुरू में सबको लगा कि मामूली बीमारी है, लेकिन वक्त के साथ उनकी हालत खराब होती गई। पूरे महल में उदासी छा गई। डॉक्टर्स को बुलाया गया, एक के बाद एक। पहला डॉक्टर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर बीमारी समझ नहीं आ रही। दूसरा डॉक्टर, मलिका की हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। ये सुनकर चारों बहनें परेशान हो गईं। सवारा रोते हुए, ये कैसे हो सकता है, मेरी बहादुर अम्मी, कुछ नहीं हो सकता। सारा, कोई ना कोई हल जरूर होगा, हमें हार नहीं माननी चाहिए। सितारा, आंखों में आंसू, अम्मी को दर्द में नहीं देख सकती। फातिमा, दुख से, हमें कुछ करना होगा, हम अपनी अम्मी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। चारों बहनें अपनी अम्मी के पास बैठ गईं। फातिमा हाथ पकड़कर, अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी ना? मलिका अलिश्बा कमजोर आवाज में, मेरी बच्चियों, हिम्मत ना हारना। ये सुनकर सब और भी रोने लगीं। उसी वक्त दरवाजा खुला और उनकी एक दोस्त लाइबा अंदर आई। लाइबा, मैंने सब सुन लिया, तुम सब परेशान हो ना? सारा, हाँ लाइबा, कोई भी अम्मी को ठीक नहीं कर पा रहा। लाइबा, मैं एक औरत को जानती हूँ, वो बहुत ताकतवर है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। चारों बहनों की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। सवारा, सच? हमें फौरन उसके पास ले चलो। लाइबा उन्हें एक दूर दराज जंगल में ले गई, जहां एक पुरस्कार बूढ़ी औरत रहती थी। वो औरत जैसे उनका इंतजार कर रही थी। औरत मुस्कुराते हुए, मुझे मालूम था तुम आओगी। चारों बहनें हैरान रह गईं। सारा, आपको हमारे आने का कैसे पता? औरत, क्योंकि तुम्हारी मां की तकदीर तुम्हारे हाथ में है। फातिमा बेचैनी से, बराही करम हमें बताएं, हम क्या करें? औरत ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें एक खतरनाक काम करना होगा, एक जादुई सांप को मारना होगा। उसके अंदर से एक जादुई सेब निकलेगा, वही तुम्हारी मां को ठीक कर सकता है। ये सुनकर सब थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। सितारा, सांप, वो भी जादुई? सवारा, हम डरेंगे नहीं। सारा, हमें प्लान बनाना होगा। फातिमा, हम अपनी अम्मी के लिए कुछ भी करेंगे। चारों बहनों ने फैसला किया कि वो अलग अलग रास्तों से जाएंगी ताकि जल्दी कामयाबी मिल सके। फातिमा, हम सब अपने अपने रास्ते पर चलेंगे और जहां कामयाबी मिले वहीं सबका इंतजार करेंगी। सवारा, ठीक है, सब एहतियात से जाना। सितारा, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। सारा, हम जरूर कामयाब होंगे। यूं चारों बहनें अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ी और उन्हें नहीं मालूम था कि आगे उनके लिए कितने खतरनाक इम्तिहान मुंतजिर हैं। चारों बहनें अपने अपने रास्तों पर निकल चुकी थीं। हर एक के दिल में अपनी मां को बचाने का आज़म था। रास्ते सुनसान, खौफनाक और मुश्किल थे, मगर उनके हौसले मजबूत थे। फातिमा थोड़ी दूर चली तो उसे एक अजीब सा घर नजर आया। वो थक चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कुछ देर आराम कर ले। फातिमा आहिस्ता से, शायद थोड़ी देर रुकना बेहतर होगा। जैसे ही वो अंदर गई, अचानक एक बंदर सामने आया, मगर वो आम बंदर नहीं था, उसने सोने के जेवरात पहने हुए थे। बंदर गुस्से में,
तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? फातिमा डर कर मगर हिम्मत से, मैं अपनी अम्मी को बचाने निकली हूं, बराए करम मेरी मदद करें। फातिमा ने सारी कहानी सुना दी। बंदर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर तुम वाकई बहादुर हो तो तुम्हें एक कमरे में सोना होगा जहां मगरमच्छ होंगे। अगर तुमने आंख खोली या डर गई तो तुम भी मगरमच्छ बन जाओगी। ये सुनकर फातिमा के दिल में खौफ आया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। फातिमा दिल में, मुझे अम्मी के लिए ये करना होगा। वो कमरे में गई। चारों तरफ खौफनाक मगरमच्छ थे, उनकी आंखें चमक रही थीं। फातिमा लेट गई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फातिमा आंखें बंद करके, मैं नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगी। रात बहुत मुश्किल गुजरी, मगर उसने आंख नहीं खोली। सुबह हुई तो हैरत अंगेज मंजर था। वो एक खूबसूरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। बंदर मुस्कुराते हुए, शाबाश, तुम वाकई बहादुर हो। उसने फातिमा को एक छोटा सा गुलाबी रंग का शेर दिया। बंदर, ये तुम्हें तुम्हारी अगली मंजिल तक ले जाएगा। फातिमा ने शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो एक खौफनाक भेड़िए के पास पहुंची। फातिमा घबराकर, ये तो बहुत डरावना है। भेड़िया, डरो मत। अगर तुम हिम्मत वाली हो तो आज तुम्हें छिपकलियों के कमरे में सोना होगा। अगर डरी तो तुम भी छिपकली बन जाओगी। फातिमा ने गहरी सांस ली। फातिमा, मैं तैयार हूं। वो कमरे में गई। दीवारों पर छिपकलियां रेंग रही थीं, कुछ उसके ऊपर भी आ रही थीं। वो बहुत डर रही थी, मगर उसने आंखें बंद रखीं। फातिमा दिल में, अम्मी के लिए, बस अम्मी के लिए। सुबह हुई तो वो सही सलामत थी। भेड़िया खुश होकर, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम बहादुर हो। उसने फातिमा को एक बड़ी उड़ने वाली बिल्ली दी। भेड़िया, ये तुम्हें तुम्हारी आखिरी मंजिल तक ले जाएगी। फातिमा बिल्ली पर बैठी और वो हवा में उड़ने लगी। कुछ देर बाद वो एक पुरसकून जगह पहुंची, जहां एक खूबसूरत सफेद कबूतर था। कबूतर, क्या तुम फातिमा हो? फातिमा, जी मैं ही हूं। कबूतर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, आज तुम आराम करो। फातिमा एक कमरे में गई। वहां एक बहुत खूबसूरत शहजादा सो रहा था। उसका चेहरा बहुत पुरकशिश था। फातिमा उसे देखकर हैरान रह गई। फातिमा दिल में, ये कौन है? न जाने क्यों उसे देखकर फातिमा के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे वो उसे पसंद करने लगी हो। वो आहिस्ता से उसके पास गई। पता नहीं तुम कौन हो, मगर तुम बहुत खास लगते हो। उसने प्यार से उसके पास अपनी अंगूठी और घड़ी रख दी और खुद सो गई। सुबह हुई तो कबूतर ने कहा, अब वक्त है तुम अपने असल सफर पर निकलो। उसने फातिमा को एक स्याह घोड़ा दिया। ये तुम्हें सांपों की दुनिया में ले जाएगा। फातिमा घोड़े पर सवार हुई और रवाना हो गई। कुछ देर बाद वो एक अजीब और खौफनाक जगह पहुंची। ये सांपों की दुनिया थी। हर तरफ सांप ही सांप थे। फातिमा हिम्मत करते हुए, मुझे डरना नहीं है। वो सांपों के बादशाह के पास गई। फातिमा, मुझे जादुई सेब चाहिए। मेरी माँ की जिंदगी इस पर मुनहसिर है। सांपों का बादशाह जोर से हंसा। बादशाह, ये कोई मजाक है? कोई इंसान यहां आकर हमसे कुछ ले जाए? इर्द गिर्द सब सांप हंसने लगे। फातिमा को अचानक बंदर की बात याद आई। डरो मत। उसने गौर से देखा। बादशाह के गले में एक चमकता हुआ लॉकेट था। फातिमा दिल में, यही है। उसने फौरन एक पत्थर उठाया और लॉकेट पर मारा। टक की आवाज आई और लॉकेट टूट गया। अचानक एक जोरदार रोशनी फैली और लॉकेट से एक चमकता हुआ जादुई सेब निकल आया। उसी लम्हे सांपों की दुनिया बदलने लगी। वो एक शानदार महल में तब्दील हो गई और सांपों का बादशाह एक खूबसूरत शहजादा बन गया। शहजादा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। शुक्रिया फातिमा। फातिमा खुश होकर, मुझे अपनी अम्मी को बचाना है। वो सेब लेकर फौरन वापस रवाना हो गई, ये सोचते हुए कि अब सब ठीक हो जाएगा। फातिमा जादुई सेब लेकर वापस आ रही थी। उसके दिल में खुशी थी कि अब उसकी अम्मी ठीक हो जाएंगी। वो एक जगह पहुंची जहां तय हुआ था कि चारों बहनें दोबारा मिलेंगी। अभी उसकी बाकी तीनों बहनें वहां नहीं पहुंची थीं, इसलिए फातिमा ने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती है। फातिमा मुस्कुराते हुए, बस अब सब ठीक हो जाएगा, अम्मी फिर से हंसेंगी। वो दरख्त के नीचे बैठी और थकन की वजह से सो गई।
कुछ देर बाद सवारा, सारा और सितारा वहां पहुंची। उन्होंने फातिमा को सोते हुए देखा और उसके पास जादुई सेब चमक रहा था। सारा हैरत से, ये देखो, फातिमा कामयाब हो गई। सवारा आहिस्ता से, उसने वाकई सेब हासिल कर लिया। सितारा हल्की आवाज में, अब अम्मी ठीक हो जाएंगी। मगर अचानक सारा के जहन में एक ख्याल आया। सारा आहिस्ता मगर संजीदगी से, अगर हम ये सेब ले जाएं तो सारा क्रेडिट हमें मिलेगा। सवारा थोड़ी हिचकिचाहट से, मगर ये तो फातिमा ने हासिल किया है। सोचो, हम हीरो बन जाएंगे, सब हमें सराहेंगे। सितारा कमजोर आवाज में, ये गलत है। मगर तीनों के दिल में लालच आ गया। उन्होंने आहिस्ता से फातिमा का बैग खोला और उसमें एक जहरीली दवा रख दी और जादुई सेब ले लिया। सारा, चलती चलो, उसके उठने से पहले। तीनों वहां से चली गईं। जब वो महल पहुंची तो सीधा अपनी अम्मी के पास गईं। सवारा जल्दी से, अम्मी, हम आपके लिए जादुई सेब लाए हैं। मलिका आलिशा कमजोर आवाज में, वाकई? उन्होंने सेब खाया और कुछ ही लम्हों में उनकी हालत बेहतर होने लगी। मलिका खुश होकर, मैं ठीक हो रही हूं, मेरी बेटियां मुझे बचा लें। पूरे महल में खुशी फैल गई और तीनों बहनों को हीरो समझा जाने लगा। इधर फातिमा की आंख खुली। फातिमा चौंक कर, मेरी बहनें कहाँ हैं? वो फौरन महल की तरफ दौड़ी। महल पहुंचकर उसने देखा कि सब खुशियां मना रहे हैं। फातिमा, अम्मी, मैं सेब लेकर आई हूं। जैसे ही उसने बैग खोला, जहरीली दवा नजर आई। मलिका गुस्से से, ये क्या है? सारा जल्दी से, अम्मी, ये हमें मारना चाहती थी। सवारा, इसने हमें धोखा दिया। सितारा खामोश मगर सर झुकाकर। फातिमा रोती हुई, नहीं अम्मी, ये झूठ है, मैं सच कह रही हूं। मलिका सख्त लहजे में, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो। फातिमा की आंसू बहने लगी। फातिमा, अम्मी, आप मुझे पहचानती नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मगर मलिका गुस्से में थी। मलिका, सिपाही, इसे जंगल में ले जाकर खत्म कर दो। ये सुनकर सब चौंक गए, मगर हुक्म माना गया। एक सिपाही फातिमा को जंगल ले गया। रास्ते में फातिमा खामोशी से रो रही थी। फातिमा, मैंने तो सब कुछ आपके लिए किया। सिपाही का दिल पसीज गया। सिपाही, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम बेकसूर लगती हो। तुम यहां से चली जाओ, मैं मलिका को कह दूंगा कि मैंने तुम्हें मार दिया है। फातिमा हैरान रह गई। फातिमा, आप, मेरा शुक्रिया। सिपाही ने एक हिरन का दिल लिया और महल जाकर पेश किया। सिपाही, मलिका, मैंने फातिमा को खत्म कर दिया है। तीनों बहनें ये सुनकर दिल ही दिल में खुश हुईं। इधर फातिमा जंगल में अकेली थी, दिल टूटा हुआ, आंखों में आंसू। मैं हल्के चिराग भी आज खामोश है, खुशियों के रंग सब उदास हो गए हैं। एक दिल जो सबके लिए धड़कता धड़कता था, आज अपने ही उसे भूल गए हैं। टूटे ख्वाबों में बिखरी ये कहानी, आंसू आंसुओं में छुपी एक निशानी। किसने किया ये जुल्म, किसने दिया दर्द, एक बेहां की वफा भी बन गई कुर्बानी। ओ फातिमा, तूने सब कुछ सह लिया, फिर भी मोहब्बत को न छोड़ा। ओ फातिमा, तेरी खामोश चीख रही है, पर कोई भी न समझ। दिल की दुनिया वैरन हो गई, सच की रोशनी भी धुंधला गई। ओ फातिमा, तेरी कहानी। अचानक उसे अपने पुराने दोस्त याद आए, बंदर, भेड़िया और कबूतर। कुछ ही देर में वो तीनों उसके सामने आ गए। बंदर, फातिमा, तुम यहां क्या कर रही हो? भेड़िया, तुम्हें तो महल में होना चाहिए था। कबूतर, क्या हुआ? फातिमा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। फातिमा, मेरी अपनी बहनों ने मेरे साथ धोखा किया। तीनों बहुत नाराज हुए। बंदर, ये बहुत गलत हुआ। भेड़िया,
तुम इसकी मुस्तहिक नहीं थी। कबूतर, अब तुम अकेली नहीं हो। बंदर मुस्कुराते हुए, आज से तुम हमारी बहन हो। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार खुशी के। फातिमा, सच तुम सब मेरे साथ हो? तीनों, हमेशा। जैसे ही फातिमा ने उन्हें गले लगाया, अचानक एक जादू हुआ। बंदर, भेड़िया और कबूतर 3 खूबसूरत शहजादों में तब्दील हो गए। फातिमा हैरान होकर, ये क्या हुआ? एक शहजादा मुस्कुराकर, तुम्हारी सच्चाई और मोहब्बत ने हमें आजाद कर दिया। फातिमा बहुत खुश हुई। वो उसे अपने महल ले गई, जहां उन्होंने उसका बहुत ख्याल रखा। एक दिन वही शहजादा जिसे फातिमा ने पहले देखा था, वहां से गुजर रहा था। जैसे ही उसकी नजर फातिमा पर पड़ी, वो रुक गया। शहजादा दिल में, ये वही लड़की है। वो उसके पीछे गया और उसके घर पहुंचा। शहजादा, मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूं। तीनों शहजादे यानी उसके भाई एक दूसरे को देखने लगे। एक भाई, हमारी बहन हमें बहुत प्यारी है, मगर एक दिन उसे अपने घर जाना ही होगा। तीसरा, अगर तुम उसे खुश रख सकते हो तो हम राजी हैं। फातिमा ने अपने भाइयों को गले लगाया। आंखों में खुशी और उदासी दोनों थीं। फातिमा, मैं आप सबको कभी नहीं भूलूंगी। शहजादा उसे अपने साथ ले गया। शहजादा फातिमा को अपने साथ महल ले आया। महल बहुत खूबसूरत था। हर तरफ रोशनी, फूल और खुशी का माहौल था। फातिमा थोड़ी घबराई हुई थी, मगर दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। शहजादा नरमी से, फातिमा, तुमने अपनी हिम्मत और सच्चाई से सब कुछ जीत लिया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। फातिमा ने आहिस्ता से सर झुका लिया। फातिमा नरम आवाज में, मगर मेरी बहनें, मेरी अम्मी? उसी वक्त महल में एक शोर हुआ। मलिका अलिशबा अपनी बेटियों के साथ वहां आ पहुंची थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी दोनों थे। मलिका अलिशबा, फातिमा, हमें माफ कर दो। हमें तुम पर यकीन करना चाहिए था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा, अम्मी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। मैंने आपको हमेशा माफ किया है। सवारा, सारा और सितारा आगे आईं। सवारा, हम लालच में अंधी हो गई थीं। सारा, हमें अपनी बहन पर फख्र था, मगर हमने गलती की। सितारा, हमें माफ कर दो फातिमा। फातिमा ने तीनों को गले लगा लिया। फातिमा, मैं तुम सबसे मोहब्बत करती हूं। हम बहनें हैं और बहनें कभी जुदा नहीं होती। शहजादा मुस्कुरा दिया। शहजादा, यही असल ताकत है, मोहब्बत और माफी। उसी दिन महल में खुशी का ऐलान हुआ। शहजादा और फातिमा की शादी तय हो गई और पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। चारों बहनें दोबारा इकट्ठी हो गईं और मलिका अलिशबा भी सेहतमंद और खुश हो गईं। मलिका अलिशबा मुस्कुराकर, मेरी बेटियों ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। और यूं फातिमा की हिम्मत, सच्चाई और माफी ने सब कुछ बदल दिया और एक नया खुशियों भरा बाब शुरू हुआ।